हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हमें ये पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को होते समय क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि केमिकल चेंज होता है, तो केमिकल चेंज में जो सबस्टांस है उसकी अपनी एंटी चेंज हो जाती है। हो सकता है कि सबस्टेंस जो हमने हमारा टेकिंग पार्ट हमारा लिया हुआ है वो किसी एक फेज में हो, जो हमारा सबस्टेंस बन रहा है वो किसी दूसरे फिजिकल स्टेट में बने हमें मिले। ये भी हो सकता है कि कुछ सबस्टेंस उसमें से रिलीज हो रही हो सकता है कि वो रिएक्शन जो हो रहा है वो टेम्परेचर मीन्स हीट गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। या हो सकता है कि जो सबस्टेंस बन रहा है इन केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग या केमिकल रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि सबस्टेंस हो सकता है कि वो सॉल्युबल ना हो, या हो सकता है कि कुछ सबस्टेंस उसमें गैस के फॉर्म में रिलीज हो रही हो। तो ये अलग अलग उस केमिकल रिएक्शन में फेनोमेना होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम एक जगह ला के पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो 5 टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट हमारा है चेंज इन स्टेट ऑफ सबस्टेंस, सेकेंड है चेंज इन कलर, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड फोर्थ हमारा है एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फिफ्थ है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा है क्या, चेंज इन स्टेट ऑफ सबस्टेंस। तो हेडिंग से समझ में आ रहा है चेंज इन स्टेट मीन्स फिजिकल स्टेट क्या होगा मैटर का, वो चेंज हो जाएगा। मीन्स जो सबस्टेंस हमने लिया है वो जब केमिकल चेंज होगा मीन्स केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। मीन्स सॉलिड है तो हो सकता है कि प्रोडक्ट हमारा लिक्विड हो सकता है कि हमारा रिएक्टेंट हमारा गैस हो, तो हो सकता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो लिक्विड फॉर्म में हो, या हो सकता है कि हमने जो टेकिंग पार्ट हमारा लिया गया वो सॉलिड फॉर्म में है लेकिन जो हमारा सबस्टेंस बन रहा है वो हमारा हो सकता है एक्वस फॉर्म में हो। मीन्स वो फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, या हो सकता है कि वो सेम भी हो। जरूरी नहीं कि वो चेंज ही हो सकता है कि वो सेम भी हो। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे चेंज इन स्टेट, तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि जो हमारा टेकिंग पार्ट है जो हमारा लिया हुआ सबस्टेंस है वो हो सकता है कि वो सपोज सॉलिड लिक्विड और गैस हो और किसी दूसरे स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन स्टेट ऑफ सबस्टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल है सपोज एज ए कोक बर्न इन एयर, इसको हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो फॉर्मेशन आप किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है, क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा हमारा, गैस। देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में आपका कार्बन था, हमें किस फॉर्म में हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, गैसियस फॉर्म में। तो जो चेंजेज है वो सॉलिड टू किस फॉर्म में मिल रहा है, हमें गैसियस फॉर्म में मिल रहा है। सेकंड एग्जांपल वैक्स, जैसा कि मोमबत्ती हम घरों में जलाते हैं, देखते हैं जब उसको हम बर्न करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो देखते हैं कि वैक्स हमारा का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड फिजिकल स्टेट इज गैस एंड जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, तो वो भी किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में। सेकंड है चेंज इन कलर। तो देखिए हमने दो सबस्टेंस लिया है, लेड क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। दोनों का पहले प्रिपेयर कर लेंगे, अलग अलग एक्वा सोल्यूशन बना लेंगे। तो जब हम इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे लेड क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड का, तो दोनों के सोल्यूशन का कलर जो होगा वो कलरलेस होगा। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो आफ्टर मिक्सिंग देखेंगे कि जो केमिकल प्रोसेस होगा, तो उस केमिकल प्रोसेस हम ये देखेंगे कि हमारा जो सबस्टेंस फॉर्म हो रहा है वो सबस्टेंस हमें क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड एंड क्या मिलेगा हमें, KCl। लेड आयोडाइड का कलर कैसा होगा, येलो कलर होगा और ये सोल्यूशन में इनसॉल्युबल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे PPT लिखा है, प्रेसिपिटेट। और चूँकि वो इनसॉल्युबल है और वो सबस्टेंस आपका सॉल्युबल नहीं हो पाता है KCl में, तो इसलिए उसको मैंने एरो डाउनवर्ड दिखाया है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। और जो KCl है इसका जो कलर होगा ये भी कलर क्या होगा आपका, कलरलेस होगा इसका भी। तो देख रहे हैं कि हमने लेड क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड लिया, दोनों कलर क्या था, कलरलेस था। लेकिन जब आपस में ये रिएक्ट किए तो एक न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता, कलर क्या था आपका, येलो कलर। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा है यहाँ पे मेंशन किया है सेम।
जैसे बताया कि वो सबस्टांस आपका कलरलेस था, लेड क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, जब दोनों को मिक्सिंग करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सबस्टांस फॉर्म होता है और उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर है, इनसॉल्युबल है, सेटल डाउन हो जाता है कुछ देर बाद, वो पीपीटी के फॉर्म में हुआ, तो इसलिए हम इसको एरो की साइड दिखाएंगे, डाउनवर्ड दिखाएंगे। और दूसरा हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, KCl। नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे कि हम लोअर क्लासेस में पढ़े हैं कि कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, साल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन या इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। तो गैस जब रिलीज होती है तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी रिएक्शन में यदि गैस रिलीज हो रही है तो उसको हम दिखाएंगे एरो अपवर्ड दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो इसको हम एरो दिखाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे एग्जांपल हमारा है जिंक इज मेटल, इसका स्टेट जैसा कि इसका सॉलिड होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका है, इस फॉर्म में होगा ये आपका एक्वस स्टेट में, ये सोल्यूशन फॉर्म में होगा। जब हम HCl में हम क्या डिप करेंगे, जिंक लेंगे, टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, उसके बाद उसमें HCl डिप मिलाएंगे, मिलाने के बाद उसको हम देखेंगे कुछ देर बाद कि सबस्टांस जो बनेगा हमारा जिंक क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, और उसमें से एफलोरेसेंस में क्या निकलेगा आपका हाइड्रोजन गैस। गैस रिलीज हो रही है इसलिए हम इसको एरो को अपवर्ड दिखाएंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ हमारा टॉपिक है चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर दो तरह की हो सकती है, एक तो हो सकता है कि टेम्परेचर गेन हो या हो सकता है कि टेम्परेचर लूज हो। तो दोनों के अकॉर्डिंग मैंने उसको दो टाइप में लिखा है यहाँ पर है, और दो टाइप में होता है आपका इन, जैसे कि फर्स्ट टाइप हमारा है एक्जोथर्मिक है और सेकंड हमारा क्या है एंडोथर्मिक है। तो एक्जोथर्मिक में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है किसी रिएक्शन में। जैसे हम चूने के पत्थर को पानी में जब डिप करते हैं तो देखते हैं कि बबल्स निकलते हैं, और जो आपका जिस चूने के पत्थर को जिस बर्तन में आपने रखा है देखते हैं उसकी जो वाल होती है काफ़ी हीटेड हो जाती है। इसका मतलब कि चूने के पत्थर जब हमने पानी में रखा तो उससे हीट रिलीज हो रही है, रिलीज हुई, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड क्या होगा आपका एक्जोथर्मिक हुआ। इन केस यदि किसी में हम हीट गेन कराते हैं, जैसे हम लोग पानी गर्म करते हैं तो हीट देते हैं, तो किसी भी रिएक्शन में यदि हम कहते हैं तो यदि हीट उसको देते हैं या वो एब्जॉर्ब करता है तो प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा एंडोथर्मिक है। तो देखिए एक्जोथर्मिक इसमें क्या होगा इवोल्यूशन ऑफ हीट या लूजिंग ऑफ हीट, इस कॉल्ड क्या होगा हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू गिव से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या मिल रहा है हीट। अब देखिए मैंने यहाँ प्लस हीट मेंशन किया है, मीन्स हीट रिलीज हो रही है इसलिए प्रोडक्ट साइड में हीट मेंशन किया है। इन केस यदि आप चाहते हैं कि उस हीट को रिएक्टेंट साइड मेंशन करना तो इसको आप रिएक्टेंट साइड मेंशन कर सकते हैं, फिर ट्रांसफर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा रिएक्टेंट साइड माइनस हीट। सेकेंड एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू गिव से फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस हीट। तो देख रहे हैं कि जब एक्जोथर्मिक प्रोसेस जब हीट रिलीज हो रही है तो हीट को किस साइड शो कर रहे हैं, प्रोडक्ट साइड शो कर रहे हैं विथ प्लस साइन, पॉजिटिव साइन। इन केस यदि आप उसको रिएक्टेंट साइड शो करना चाहते हैं तो उसको माइनस साइन के साथ शो कर सकते हैं। सेकंड एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा है। एंडोथर्मिक मैंने बताया आपको कि इसमें क्या होगा कि एनर्जी गेन कर सकता है या वो सबस्टांस क्या करेगा उसको हीट देना पड़ेगा। जब वो हीट उसको हम देंगे तो वो ब्रेक हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव से 2NO, माइनस हीट है। जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस हीट है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने हीट गेन किया है। आप इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे रिएक्टेंट साइड तो साइन किसकी कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस की। मीन्स आप एंडोथर्मिक रिएक्शन में यदि हीट को आप शो कर रहे हैं तो इन प्रोडक्ट साइड यदि आप शो करना चाहते हैं तो विथ माइनस साइन शो करेंगे। इन केस यदि रिएक्टेंट साइड शो करना चाहते हैं तो उसको आप प्लस साइन में शो करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि इन केस आप एंडोथर्मिक हीट इसमें आपकी क्या होगी, गेन होगी, और गेन होगी तो उसको हम केमिकल रिएक्शन में इन प्रोडक्ट साइड शो करेंगे विथ माइनस साइन। एंड सपोज दैट उसे हमें शो करना है रिएक्टेंट साइड शो करना है तो विथ शो ए प्लस हीट। ओके, थैंक यू।